हम देखेंगे राजस्व विभाग के तरफ से जो है 5 कार्य करने के लिए जो है नियम लागू कर दिया गया है। उसका समय सीमा जो है जिला अधिकारी को जो है मिला हुआ है आदेश। बिहार में जमीन सर्वे में एक नया अपडेट जो है आया हुआ है। राजस्व विभाग एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से आ रहा है। इसमें अपडेट में बताया गया है कि जितने भी बिहार में जो है प्रमंडल हैं उनका कार्यभार जो है अब सभी जिला अधिकारी के ऊपर जो है दे दिया जाएगा। इसका काम जो है 24 मार्च से 24 अप्रैल के बीच में समाप्त करने की बात कही गई है। ये जो अपडेट है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुख्य सचिव जो दीपक कुमार सिंह हैं उसके तरफ से जो है दिया गया है और ये आदेश जो है सभी अंचलाधिकारी को दे दिया गया है। यानी कि डीएम को जो है इसका जो है प्रभार दिया जा रहा है। बताया गया है कि 5 ऐसे मुख्य कार्य है जिसका निपटारा जो है जिसका समाप्ति जो 24 मार्च से 24 अप्रैल तक के बीच में हो जानी चाहिए। इसके आगे नहीं होनी चाहिए। टाइम से समय से पहले जो है यह कार्य पूरा हो जाना चाहिए। अंचल विभाग में क्या होता था कि ज़्यादा लोड हो जाने पर जो है अंचलाधिकारी लोग परेशान रहते थे, इसलिए उसका जो है कुछ कार्यभार को जो है काट कर जिला अधिकारी को दे दिया गया है। उसके निगरानी में जो है कार्य होगा अंचलों का कार्य। और जो है खास जानकारी जो दिया गया जा रहा है उसमें जानकारी देते हुए बताया गया कि जितने भी जो है अंचला अधिकारी हैं वो अपने अंचल में जो है जाकर विजिट करेगा और जो है देखेगा कि जो है कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी 5 काम दिया गया है यह काम किस तरह किया जा रहा है, उसमें जो है किस प्रकार की जो है लापरवाही तो नहीं की जा रही है, अच्छे से कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। लापरवाही से काम अगर यदि किया जा रहा है तो उस पर जो है एक्शन लेने के लिए कहा गया। नज़रअंदाज तो काम पे नहीं किया जा रहा है। जो 5 मुख्य कार्य जो है बताया गया है, मुख्य 5 काम उस अंचल में जो है हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी ने अपने अंचल का जो है मुआयना नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ जाकर तो विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको जो है कॉन्फ्रेंस करके मतलब ऑनलाइन मोड में वीडियो कॉलिंग के मोड में जो है अपने अंचल अधिकारी को जो है मुआयना करेंगे। रोज़ उनसे जो है बात करेंगे और उनसे जो है उनका डाटा लेंगे, छानबीन करेंगे कि कितना कार्य हुआ है, निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि उसमें जो है कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति उसमें जो है डंडी मार रहा है, क्या कर रहा है, सारी जानकारी। और 5 मुख्य जो है काम जो है जो बिहार सरकार की तरफ से जो है जल्द से जल्द निपटने की बात कही जा रही है। क्योंकि जो बताया गया कि सबसे मुख्य काम जो है रेतों का जो है मुहैया कराना, मतलब उसका जो कागजात वगैरह जो गड़बड़ है उसको जो है रेतों का जो है मुहैया कराना। 5 कार्य जरूरी है जिससे जो है मुख्य सर्वे में जो है बहुत राहत मिलने वाली है। मतलब जो कार्य 5 कार्य उसका जो है सर्वे जो होगा उसका जो है उसमें अहम रोल रहेगा। जो भी कार्य वो होगा मतलब कागजात वगैरह के बारे में, खतियान के वाला के वगैरह के बारे में वो रहेगा। तो आप जो है लोगों को आज की जो अपडेट है इस अपडेट में 5 मुख्य कार्य के बारे में जो है मैं बताऊंगा और कैसे कार्य किया जाएगा, इसका जो है काम कैसे होगा, इसकी जो है सारी जानकारी आप लोग को मैं दूंगा। वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है आप सभी को। आप लोग को समझ में आ जाए कि बिहार सरकार के द्वारा जो नया अपडेट जो है दिया गया है उसके बारे में समझ जाएं और जान जाएं, ताकि जो है आप लोगों को अपने ज़मीन का जो काम है इस मतलब 24 मार्च 2025 तक या 24 अप्रैल के बीच जो है मैं करवा लीजिएगा। नहीं तो जो है फिर आपको उसी तरह से लोचा लगा हुआ रहेगा। मतलब फिर आपको अपने अंचलाधिकारी को जो है दक्षिणा, मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कर्मचारी को दक्षिणा देना पड़ेगा फिर जो है काम हो सकता है। नहीं तो अभी जो नियम लागू किया गया है उस नियम की सुनवाई कीजिए और नियम का जो है पालन कीजिए। तो चलिए शुरू करता हूँ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो नया अपडेट जारी किया गया है, अपडेट में बताया गया है कि अंचल में जो कार्य हो रहा है उस कार्य में जो है 24 मार्च से 24 अप्रैल तक निपटना है। मुख्य 5 काम के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। मुख्य 5 कार्य क्या है जो जिसे मेन बिंदु में डाला गया है, इसको जो है हर हाल में निपटने के लिए कहा गया है। मतलब 1 महीना के लिए जो है अंचलाधिकारी के कुछ कार्य को जिलाधिकारी करेंगे, यानी कि आपका काम तुरंत होगा। इसलिए आप जो है अपने काम पर फोकस करें और अपना कागजात वगैरह तैयार रखें। यदि कागजात आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने अंचल में विजिट करें, वहाँ से जो है निकालें। पहला काम जो है अपने ऑनलाइन जमाबंदी में अंतिम लगान का विवरण दर्ज किया जाएगा। ऐसे जमाबंदी के लिए जो है जिसमें रैयत ने ऑनलाइन लगान जमा नहीं किया है, ऐसे जमाबंदी की संख्या जो है 41 लाख करीब है। बहुत सारे बिहार में ऐसे रैयत हैं जिसका जो है ऑनलाइन जमाबंदी
नहीं कट रहा, मतलब लगान जो है ऑनलाइन नहीं कट पा रहा है, मतलब चढ़ा हुआ सही से नहीं है, किसी का रकबा 0 लिख दिया गया तो उसका लगान कैसे कटेगा, किसी का खाता खसरा जो है 0 कर दिया गया है, किसी का नाम में गड़बड़ी कर दिया गया है, ये सब को जो है सुधार करने के लिए कहा जा रहा है। ऑफलाइन के माध्यम से जो है लगान भुगतान करता है तो लगान तो भुगतान कर देता है, लेकिन रैयत का नाम जो है लगान ऑनलाइन पर नहीं चढ़ा हुआ मिलता है। अभी देखिएगा आप लोग, किसी का रसीद जो है हाथ से जो है काट दिया जाता है 2025 तक ले, लेकिन वो ऑनलाइन में नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, मतलब इसका हिसाब जो है क्लियर नहीं हो पाता है या ड्यू मतलब दिखाता है। तो इसलिए अब जो है इसके बारे में बताया गया कि आपने जो भी लगान भुगतान किए हैं ऑफलाइन के माध्यम से या कर्मचारी के माध्यम से, तो उसका जो लगान का जो रसीद है उसे जो है इसी महीना में अपडेट आप लोग को करा लेना, यानी 24 मार्च से 24 अप्रैल तक, यानी 1 महीना का टाइम आप लोग को दिया जा रहा है। उसका जो है नेट पर अपलोड किया जाएगा, आसानी से जो है उसका क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर यदि उन्होंने आपका रसीद को काटा है तो रजिस्टर में तो लिखा होगा, उसी रजिस्टर को जो है ऑनलाइन में चढ़ा दिया जाएगा देख कर, यानी कि आपका जो लगान है उसे अपडेट कर दिया जाएगा। इस पर जो है पहल किया जा रहा है, इसलिए अंचल अधिकारी का कुछ कार्य को जो है जिला अधिकारी करने के लिए उनको कहा गया है। आप लोग को एक बात बता दूं कि आपका जमाबंदी नेट पे शो कर रहा है, आपका लगान अभी भी नेट पर जो है शो नहीं कर रहा है। आप अपने कर्मचारी से जो है मिलिए और उसके द्वारा जो है अपना भुगतान करा सकते हैं। लगान हर वक्त जो है भुगतान कीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ऑनलाइन भुगतान किए हैं तो ऑनलाइन जो है ज़्यादा दिखाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जो है ऑनलाइन आवेदन लगान भुगतान कीजिएगा तो ऑनलाइन में भी माइनस हो जाएगा, आपका जो बकाया राशि है वो जो है ख़त्म हो जाएगा। चाहे आप ऑनलाइन जमा कीजिए या ऑफलाइन जमा कीजिए, आपका बकाया राशि जो है समाप्त किया जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि आप सभी ज़्यादातर ऑनलाइन ही जमा कीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन चढ़ाया नहीं जा रहा है। आप लोग बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं। यदि आपका जो है ऑनलाइन जमाबंदी शो कर रहा है, लगान शो कर रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ऑनलाइन अपना लगान के भुगतान कीजिए, ऑफलाइन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है इस प्रकार जो है लगान का भुगतान कर सकते हैं अपने राजस्व विभाग कर्मचारी की मदद से। जो याद रखिएगा कि इसकी भी जो है गिनती अब चालू हो गया है। अब दूसरा जो अपडेट मेन अपडेट है, वो दूसरा अपडेट बताया जा रहा है कि ऑनलाइन उपलब्ध जमाबंदी का जो है मूल्य जमाबंदी से जो है मिलान किया जाएगा। अगर यह शुद्धि है तो उसे जो है ठीक किया जाएगा। यह काम जो है अंचलाधिकारी द्वारा बड़ी अपने संज्ञान में लिया है और वो इस कार्य को कर रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि जो है थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, उसे सुधार करनी चाहिए। आपके ज़मीन का मूल्य यानी कि उसका पेपर जो है जमाबंदी, उसका तो पेपर है, जब उसका पेपर है तो उसमें जो है जो लिखा होगा, जो स्पष्ट तरीके से दिख रहा है, वही जमाबंदी ऑनलाइन शो कर रहा है, उसमें जो है होना चाहिए। अन्यथा नहीं तो इसका जो है जवाबदेही जो है अंचलाधिकारी रहेगा। यानी कि आपका जो गड़बड़ी जो उसमें शो कर रहा है उसे सुधार करने के लिए कहा जा रहा है, जो आपका पेपर में दिख रहा है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, पेपर में कुछ दिख रहा है, ऑनलाइन में कुछ दिख रहा है। इस पर जो है अमल करना चाहिए, बिहार सरकार को एक्शन लेनी चाहिए, ना कि जो है ज़मीन मालिक का, ना कि वैसे ही ज़मींदार का जो है अभी तक परिमार्जक के द्वारा पेंडिंग। बहुत सारे लोग क्या किए हैं, परिमार्जक के द्वारा जो है उनको अपडेट करवाए हैं, लेकिन बिहार सरकार उस पर जो है ध्यान नहीं दे रही है। हमारे अंचल अधिकारी की आला कमान है, वो लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनको जो है ध्यान देनी चाहिए। और उसका जो परिमार्जक में लगाए हैं उसका कागजात को जांच करके उसको जो है पेंडिंग में ना छोड़ के उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो उनका मन है वो कर सकते हैं, लेकिन पेंडिंग में नहीं छोड़ना चाहिए। परिमार्जक के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है दे दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है पेंडिंग है। इसके लिए जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो अपडेट जो दिया गया है, इसमें बताया गया है कि इसका जवाबदेही जो है अंचलाधिकारी होंगे। इसका जो है इसके द्वारा जो ज़मीन नेट पे अपलोड किया गया है, मैं बता दूं आप लोगों को, दाखिल खारिज जैसे हम लोग करते हैं ना, तो दाखिल खारिज करने के बाद जो ज़मीन अपना जमाबंदी नेट पर शो कर रहा है उसका लगान जो है नेट पर आ जाता, वो लोग जो आसानी से कर पा रहे हैं, पेमेंट भी कर पा रहे हैं। तो अगर आपका ज़मीन का जमाबंदी नेट पे आ गया है, उस कारण किसी भी प्रकार से जो अगर उसमें अशुद्धि शो कर रहा है, यानी कि त्रुटि है, जैसे रकबा गलत दिया गया है, जितना आपका ज़मीन है उतना नहीं मतलब शो कर रहा है, कम रकबा शो कर रहा है, तो रैयत का नाम गलती है तो खसरा जो है 0 कर दिया गया है, खाता भी 0 कर दिया गया है, या लगान रसीद जो है उसका लगान में 0 शो कर रहा है। वैसे जो है क्रम में जो है अब अंचलाधिकारी खुद अपने से ही जो है बिना किसी रैयत के आवेदन के जो है आवेदन
उसको वो खुद जो है अब जो है ध्यान से देखेंगे, रजिस्टर से उसको मिलान करेंगे और उसको जो है अशुद्धि को दूर करेंगे और जो उसका सही लगान वगैरह है वो सब वहाँ पर अपडेट किया जा रहा है। अभी क्या है कि किसी का ज़मीन देखिएगा एकड़ में आपको दिखेगा, लेकिन लगान जो है उसमें बहुत कम शो करता है, और किसी का देखिएगा ज़मीन कम शो कर रहा है, लगान जो है ज़्यादा कट रहा है। ये सब का अशुद्धि, बहुत बड़ी अशुद्धि है उसमें, उसको सुधार करनी चाहिए। उसका मूल्य जो है जमाबंदी में होगा, उसी के आधार पर जो है ऑनलाइन जमाबंदी उस पर रहेगा। यदि याद रखिएगा जवाबदेही जो है इसका अंचलाधिकारी होंगे, ये डेट भी जो है निर्धारण कर दिया गया। अगर 24 मार्च से 24 अप्रैल के बीच में जो है ये सही नहीं हुआ तो दूसरा अपडेट तो होगा ही, लेकिन फिर भी जो है उनका जो है अंचलाधिकारी को ये सब अपनी निगरानी में सही करना पड़ेगा। इस पर जो है जिलाधिकारी का जो है निगरानी भी रहेगा। देखिएगा कि तीसरा अपडेट जो बताया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन के क्रम में जो है जमाबंदी को जो है ऑनलाइन करने के लिए पूर्व से जो है अभियान चलाया जा रहा है। बता दूं कि लोगों को डिजिटलाइजेशन जब हो रहा था तो बहुत सारे ऐसे जमाबंदी जो है लॉक हो गया है, मतलब लॉक कर दिया गया है। जब राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी थे तो उनका आदेश भी था कि बहुत सारे ज़मीन जो है भूमाफियाओं के अंदर जो है चला गया है। बहुत सारे ऐसे सरकारी ज़मीन है जिसका जो है जमाबंदी रेतों के नाम पे जो है कायम हो रखा है। ऐसे जमाबंदी जो है सही रेतों का है, लेकिन उसके कारणवश जो लॉक हो गया है तो वैसे जमाबंदी जो को उसको सही किया जाए, और जो सरकारी ज़मीन जो चला गया है बहुत सारे जो है गलत आदमी के हाथ में, उसको जो है फिर से जो है सही प्रक्रिया से लाकर उसको सही किया जाए। अंचलाधिकारी जो है उसकी छानबीन करे और उसे जो है जेन्युइन तरीके से जो है सही करके उसको अनलॉक कर दिया जाए। बता दें कि हम आप लोगों को इससे पहले आदेश निकला हुआ था एक कि जिसका जमाबंदी लॉक हो गया है वो अनलॉक करवा लीजिए। अगर आपका जमाबंदी लॉक है तो जो है, नहीं तो आप भुगतान तो नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए जमाबंदी को अनलॉक करके जो है लगान का भुगतान आप सभी कर सकते हैं। अनलॉक करके आप अपने ज़मीन को जो है बेच भी सकते हैं। ना किसी भी तरह का ज़मीन जो है आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। मतलब आपका ज़मीन जब तक अनलॉक नहीं होगा तब तक अपने ज़मीन को कुछ भी नहीं कर पाइएगा, ना ही आप लगान दे पाइएगा, ना ही उस ज़मीन को बेच पाइएगा, ना तो आप कुछ कर पाइएगा। तो अब जो है अंचलाधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि जो है इसे छानबीन कीजिए, पता कीजिए कि क्या जो है जेन्युइन है, क्या इसका हकीकत है या नहीं है, सही है या नहीं है, रैयत का नाम से यह ज़मीन है या नहीं है। यदि उसको जो है अनलॉक करना है तो आपको जो है इस पर कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा जो है परमानेंट लॉक कर दीजिए। तो अगर आपका जमाबंदी लॉक है तो आपको जो है पता चल रहा है कि जमाबंदी लॉक है, अभी तक जो है अनलॉक नहीं हुए हैं, तो आप अपने अंचल अधिकारी से मिल सकते हैं और वहाँ पे जो है जमाबंदी को अनलॉक करवा सकते हैं। याद रखिएगा 24 मार्च से 24 अप्रैल के बीच में जो है यह कार्य आपको कर लेना है, ऐसा निर्देश जो है दिया जा रहा है। अब चौथा जो बताया जा रहा है, सरकारी भूमि में पंजी का सत्यापन किया जाएगा। अब बिहार में जितने भी सरकारी ज़मीन यानी कि गैर मजरूआ ज़मीन होगा ये सब, उसका जो है पंजी का सत्यापन होगा। याद रखिएगा वो ज़मीन निकाला जाएगा, सरकारी ज़मीन जहाँ तहाँ जो होगा उनको निकाला जाएगा, उसका जो है सत्यापन किया जाएगा। पाँचवा जो है बताया जा रहा है कि अभियान बेसरा 2 के तहत जो है संविधान भूमिहीन परिवारों को वास के लिए ज़मीन जो है उपलब्ध करवाना जो है पांचवा कार्यभार है, जो पूर्व से आज से नहीं पूर्व से ही लागू है, सर्वे से पहले जो है लागू है। जो भी भूमिहीन परिवार है उनका जो है ज़मीन उनको थोड़ा सा दिया जाए घर बनाने के लिए। अब जो है सर्वे में बताया गया कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसके जो है ज़मीन ना होने के कारणवश उसको जो है मकान नहीं मिल पा रहा, अतिक्रमण जो है के कारण जो है कारणवश उसके पास जो है ज़मीन नहीं है, ज़मीन से जो है वे बेघर हो गए, उसके पास नहीं रहने के कारण घर वो लोग नहीं बना पा रहे हैं। तो सरकार जो है उन्हें क्या कर रहे हैं कि ज़मीन मुहैया कराएगी, ज़्यादा नहीं कम से कम 2 डिसमिल उसको जो है सरकार रहने के लिए जो है दिया जाएगा। जो हमारे भूमिहीन भाई लोग हैं उनके लिए जो है सरकार कम से कम कुछ ज़मीन घर बनाने के लिए, रहने के लिए, उसको बसने के लिए दिया जाएगा। जो भूमिहीन है उनको अभी तक जो है अपना रहने के लिए ज़मीन नहीं मिला है, यानी कि बहुत सारे ज़मीन पर क्या हुआ है कि जिसको नहीं रहना चाहिए वो लोग रह रहे हैं। तो आपने अंचल से जो है संपर्क कीजिए, वहाँ पे जो है आपसे जो है आवेदन लिया जाएगा और आपको जो है भूमिहीन देखकर आपको भूमि दिया जाएगा। तो आपको रहने के लिए जो है भूमि मुहैया कराया जाएगा। याद रखिएगा अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं दिए हैं तो आप अपने अंचल से संपर्क कीजिए और जो है आपको वहाँ पर भूमि मिल जाएगा, यानी भूमि का कागजात आपको दे दिया जाएगा। वो और भी जो है आपको बता दिया जाएगा कि 24 मार्च से 24 अप्रैल तक ये जो है डीएम के निगरानी में जो है किया जाएगा, यानी कि आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से आपको ज़मीन दिया जाएगा। और इससे पूर्व जो है
पूरे तरीक़ा से जिलाधिकारी नज़र इस पर रखेंगे और वो जो है वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस पे रहेंगे। वो खुद जो है विजिट करके वहाँ पर जाके जो है अंचल में काम हो रहा है या ना हो रहा है इसका जो है निगरानी करेंगे। अगर यदि काम नहीं हो रहा है तो ये सारी जो है जिम्मेदारी का सारा काम जो है इसी महीने उसको पता चल जाएगा और उसे जो है निपटना पड़ेगा। आप सब लोग जो है बता सकते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिएगा जो नियम बिहार सरकार के द्वारा नियम राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा जो लगाया जा रहा है कितना सत्य है, कितना जो है आपको लग रहा है मतलब क्या सही है, सही कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अंचल अधिकारी लोग जो है क्या कर रहे हैं, सही से कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, 1 महीने के अंदर अंदर काम यह सब कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में आप कमेंट करके अपने राय को दे सकते हैं। तो जो भाई लोग आप लोग जो परेशान थे बहुत सारे जमाबंदी में जो है त्रुटि को लेकर, आपका जमाबंदी लॉक होने के कारण जो है भूमिहीन परिवारों के कारण, तो अगर आप ऐसे उलझनों से परेशान हैं तो आपको जो है बहुत बड़ी जो है सुनहरा अवसर है, खुशखबरी है। आप जल्द से जल्द जो है आप इन कार्य को जो है पूरा कर सकते हैं, इसी महीने के अंदर जो है निपटा सकते हैं। तो आज की जो है आपको जानकारी कैसा लगा आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इसी तरह का जो है जानकारी को हासिल करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।